अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन प्राइजेज 1 दिसंबर से 15% तक इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हो तो 1 तारीख से पहले पहले ले लीजिएगा। यहीं पर दोस्तों आप सभी के लिए एनडीए का नया बैच लाइव हो चुका है। रक्षक एनडीए 1 2022 कंप्लीट बैच कोर्स है दोस्तों। 1 दिसंबर से बैच को स्टार्ट हो जाएगा और 31 मार्च तक जो है ये बैच चलने वाला है। यहीं पर अगर हम बात करें तो एनडीए के रिजल्ट में 1500 से भी ज़्यादा अनअकैडमी लर्नर्स ने एग्जाम को क्वालिफाई किया है विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी। विक्रमादित्य बैच भी आपका लाइव हो चुका है दोस्तों। डिटेल्ड बैच कोर्स है इंडियन कोस्ट गार्ड का, जिसमें आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा टीच किया जाएगा। स्क्रीन पर आप सभी एजुकेटर्स भी देख सकते हो। यहीं पर आप सभी के लिए दोस्तों अनअकैडमी इंट्रोड्यूस कर रहा है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जो कि एनडीए कैटेगरी के लिए आ चुका है दोस्तों, जिसमें आपको राइज अ हैंड का फीचर मिलेगा, आस्क अ डाउट फीचर मिलेगा और सभी बेनिफिट आपको मिलेंगे जो नॉर्मल प्लस पर मिलते हैं। तो आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को। यहाँ पर प्राइजेज अगर हम बात करें तो 6 महीने का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो 7040 का है, लेकिन अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वो 8448 रुपये का आपको मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप मेरा रेफरल कोड इंडियन इस्तेमाल करते हो तो ये जो प्राइस आपको दे रखे हैं इस पर आपको और 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। भाई जो भी आपको सब्सक्रिप्शन प्राइस है उसमें 10% का और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली कैटेगरी चूज कर लेनी है, देन आपको टेन्योर चूज करना है, देन उसके बाद दोस्तों हैव रेफरल कोड में आपको एंटर कर देना है भाई इंडियन। जैसे ही आप इंडियन एंटर करते हो आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा दोस्तों इंडियन कोड एंटर करते ही। यहीं पर अगर आप नेवी एयरफोर्स कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो तो कैटेगरी नेवी एयरफोर्स कोस्ट गार्ड चूज कीजिएगा, टेन्योर चूज कीजिएगा एंड हैव रेफरल कोड में इंडियन एंटर कर दीजिएगा। 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फ्री स्पेशल क्लासेस को भी आप सभी ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी पर। मेरा इनवाइट कोड इंडियन है दोस्तों। मॉर्निंग में 9 AM पर, 1 PM पर, 6 PM पर और 9 PM पर क्लासेस चलती हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस मोबाइल नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो दोस्तों इसके जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको कंसेप्ट वाइज करवाऊंगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो इससे आपका जो नेवी में क्वेश्चन जरूर बनता है तो एक बार ध्यान से देखेंगे और शुरुआत में क्या है थोड़े और कंसेप्ट पढ़ेंगे। धीरे धीरे जिस टाइप के आपके नेवी में क्वेश्चन बनते हैं उस तरह के क्वेश्चन करवाऊंगा यहाँ पर। तो चलिए ध्यान से पढ़ेंगे। तो फाइंड द रिमाइंडर, शेषफल बताना। सबसे पहले ऐसे बेसिक क्वेश्चन आते हैं जस्ट कुछ कि अगर 17 को 6 से डिवाइड करवा दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो सबको पता है कि 6 दूनी 12 होता है, रिमाइंडर आ जाएगा +5। रिमाइंडर क्या होता है, शेषफल होता है, मतलब डिवाइड करवाने के बाद जो हमारा बच जाता है 6 दूनी 12 और जो ये बच जाता है ये हमारा रिमाइंडर होता है। तो ये कुछ आता है। तो मोस्टली जो नंबर सिस्टम में जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं रिमाइंडर से स्टार्ट होते हैं कि उसका शेषफल बताओ। अच्छा तो चलिए अब अगर यहाँ पे देखते हैं कि 9/13 इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसमें क्या आ गया रिमाइंडर, इसका क्या आएगा। अगर मैं 13 को 9 से डिवाइड करवाऊँ, अगर 13 क्या है 0 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, मतलब 13 0 जा 0। उसके बाद में अगर 9 और ज्यादा है तो रिमाइंडर कितना आ गया 9। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि इसका रिमाइंडर 9 आएगा। अच्छा अब इसका तो सभी निकाल लेंगे कि 13 डिवाइडेड बाई 9 है, 9 एकम 9, बच गया कितना 4। तो ये आ गया रिमाइंडर 4। ये जस्ट कुछ बेसिक क्वेश्चन है, धीरे धीरे एडवांस लेवल तक चलेंगे हम कि 49 गुना में 65/9। अब इसका रिमाइंडर क्या करोगे। अब क्या करोगे आप, क्या ऐसे करने की सोच रहे हो क्या, 49 गुना में 65 जो वैल्यू आएगी उसको 9 से डिवाइड करवाएंगे, वो चीज गलत हो जाएगी हमारी। क्यों गलत होगी, मतलब लेंथी होगी वो थोड़ा सा। तो हम क्या है शॉर्ट ट्रिक लेके चलते हैं अपनी। क्या करेंगे 9 को पहले 49 से, मतलब 49 को 9 से डिवाइड करवा देते हैं। तो क्या आ गया 9 पंजे 45, 45 से कंप्लीट डिवाइड हो गया हमारा, रिमाइंडर बच गया मेरा 4। ठीक है। और यहाँ से क्या है 9 सत्ते 63, रिमाइंडर बच गया 2, 65 में से 63 गए 2। तो यहाँ से क्या है रिमाइंडर बच गया मेरा 2। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई मेरी 4 दूनी मल्टीप्लाई है, बीच में मल्टीप्लाई है ना। तो 4 दूनी कितना आ गया आपके पास 8। तो रिमाइंडर आ गया 8। ये बात कंसेप्ट क्लियर हुआ। लेकिन अगर मैं इसको माइनस से करना चाहता तो कैसे करता, मैं आपको वो भी समझाना चाहूंगा साथ में कि माइनस होता है तो क्या करते हैं। एक बार वो स्टेप भी ध्यान से देखेंगे कि अगर मान लो मैंने ये कितना था हमारा 49 था, 49 है हमारा ये। अच्छा इसको मैं अगर दोबारा से करवाता हूँ कि अगर मैं पहले क्या किया मैंने 9 पंजे 45 किया, अब की बार मैं 9 6 54 करके करता हूँ। 9 6 54 आ गया मेरा मान लो। और अगर 54 है तो कितना ज्यादा चला गया मेरे पास -5 रिमाइंडर आ गया। अब यहाँ पे कितना है, इसको मैं 9 सत्ते 63 से ही करता हूँ मान लो। तो 9 सत्ते 63 कितना आ गया मेरा +2 रिमाइंडर आ गया। कितना आ गया +2 रिमाइंडर आ गया। तो अब क्या करेंगे
तो अब क्या करेंगे, ये आ गया आपका सारा -10। 9 से 63 किया, 2 याद आ रहा था, 2 रिमाइंडर लिख दिया। अब मान लो आप कई बार क्या है, कैलकुलेशन की वजह से आप क्या कर लोगे, 9 6 चमन कर लोगे, चमन कितना ज्यादा है, अब की बार फालतू लिया तो चमन ज्यादा तो -5 लिखोगे। यहाँ से जो आपका आंसर आ गया वो -10 आ गया। अब -10 आ गया आपका ये, तो अब आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करवाओगे वापस से, तो ये क्या है, यहाँ से रिमाइंडर बच गया आपका। ये 10 को तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाएगा, अगर यहाँ पे माइनस में होता तो कंप्लीटली डिवाइड करवा लेता। तो यहाँ से क्या हो गया आपके पास कि 9 से अगर -10 को 9 से डिवाइड करवाओगे तो कितना रिमाइंडर आ गया आपके पास, -1 आ गया रिमाइंडर। अच्छा, अब उसके बाद में, अब ये अगर आपका आंसर माइनस में आ जाता है, मैं ये बात बताना चाह रहा था, अगर आप जो सॉल्यूशन करते हो, अगर रिमाइंडर निकालते वक्त, अगर शेषफल निकालते वक्त अगर माइनस में आंसर आ जाता है, और जिससे डिवाइड करवा रहे हो आपको वो ऐड करना पड़ता है उसमें, मतलब 9 में 9 ऐड कर दिया -1 में, मतलब उसका रिमाइंडर 8 आया। जैसे इसका क्या था कि 9 बजे 45 प्लस 4 और गुना में 9 से 63 प्लस 4, यहाँ से भी रिमाइंडर 8 आ रहा है। आप जैसे माइनस लिया है, इस साइड प्लस लिया, प्लस प्लस का भी दिखा दिया, आप माइनस माइनस का भी ले सकते हो, प्लस माइनस का भी ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आ गया 8 और चमन, तो क्या करेंगे, 8 पहले 40, 8 6 48 और 8 7 56। अब 56 का लेके चलना चाहो तो क्या आ जाएगा, 8 7 56 -2 आ जाएगा। और ये आ गया 8 9 72, 8 9 आ गया 72। तो 72 में क्या है, 1 जुड़ जाए तो ये आ जाए, और 8 7 56 में 2 आगे चला गया तो माइनस कर दूंगा, तो रिमाइंडर आ गया मेरा -2। लेकिन ये बात बता दी मैंने आपको कि अगर आपका आंसर माइनस में आता है तो रिमाइंडर क्या करना पड़ता है, उसमें ऐड करना पड़ता है, मतलब 8 में से 2 हो गया 6। दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं इसको, क्या ये हमारा आंसर ठीक है। अगर मैं निकालूं 8 6 48, 48 में कितनी कसर रहेगी कि चमन हो जाए +6, और यहाँ पे 8 9 72, यहाँ पे आ गया +1। तो अगर इनकी मल्टीप्लाई तो रिमाइंडर कितना आ गया मेरा, 6 गुणा 1 6। तो यहाँ पे देख सकते हो और यहाँ पे देख सकते हो। आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को, कंसेप्ट को समझो कि रिमाइंडर कैसे निकलता है। माइनस वाला अगर जो मेरी टेबल के पास जो मतलब 8 9 72 है, तो मैं 9 के करीब है तो मैं 9 में चला हूँ, +1 लिख लूँ। और 8 ये कितना है, 8 6 48 और 8 7 56, तो ये क्या है, 2 कम है तो यहाँ पे -2 करके लिख लूँ कि और आसानी से हो जाए। और यहाँ से -2 आ गया मेरा, और मैं रिमाइंडर में से घटाता हूँ इसको, जो जिससे डिवाइड करवाना है, तो वहां से भी मेरा 6 आ गया। तो इस तरीके का क्वेश्चन है। तो अब कुछ कंसेप्ट है, ये आपको पता ही है पहले भी, कि अगर माइनस की पावर ओड है तो माइनस आता है। जैसे अगर मान लो -1 की पावर 49 है तो कितना आएगा, -1 आ जाएगा। अगर माइनस की पावर इवन है, मतलब मान लो -2 है, -24 है, उसकी पावर स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर, और वो पावर क्या आ जाएगी आपके पास, पॉजिटिव। ये कंसेप्ट आपको पता ही है। अब जो बात आती है, इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 10, ये कंसेप्ट के क्वेश्चन में अभी करवाऊंगा आपको कि अगर किसी नंबर को आप 10 से डिवाइड करवाते हो तो रिमाइंडर जो ऑब्टेन्ड होगा वो यूनिट प्लेस होगा उस नंबर में। जो रिमाइंडर ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, यूनिट प्लेस होगा। और अगर आप किसी नंबर को 100 से डिवाइड करवाते हो तो क्या हो जाएंगी, उस डिजिट की, जो उस नंबर की लास्ट की 2 डिजिट आ जाएंगी आपके। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं। अब ये सारे नंबर्स आप जानते होंगे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 2 3 4 ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। होल नंबर क्या होते हैं, 0 भी इंक्लूड हो जाए साथ में, होल नंबर हो गए हमारे, ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर। उसके बाद में क्या है, इवन नंबर आप सब जानते हैं। इवन नंबर क्या होता है, 2 4 जो 2 से डिवाइड होते चले। अब उसके बाद में ओड नंबर की बात आती है। ओड नंबर क्या होता है, 1 3 5 7 ऐसे चले, 2 2 गैप करके। अच्छा, अब उसके बाद में ओड क्या होते हैं, 2 से डिवाइड नहीं होते, और जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो आते हैं हमारे इवन नंबर। अच्छा, अब उसके बाद में प्राइम नंबर की बात कर लेते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो एक और खुद से ही डिवाइड हो। बस मान लो 2 है, ये एक तो खुद से 2 से डिवाइड होगा और 1 से होगा। अब 5 को ले लो आप, 5 भी क्या है, 1 से होगा और 5 से ही होगा और किसी से नहीं होगा। अब 3 ले लो, 2 3 5 7 11 13 17 19, इस तरीके से आप चलते जाओगे, मतलब 23, उसके बाद में 29। तो ये सारे नंबर क्या देखोगे आप कि ये या तो खुद से होंगे डिवाइड या 1 से होंगे, तो इन सबको हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर्स कहेंगे। उसके बाद में कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। मतलब जो खुद से भी डिवाइड हो और 1 से भी हो और उसके साथ साथ किसी अन्य से भी डिवाइड हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कंपोजिट नंबर।
तो आपको नंबर्स के बारे में जानकारी होगी थोड़ी बहुत। रेशनल नंबर क्या होता है आपका, रेशनल नंबर क्या होता है आपका कि जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाए, पी बाई क्यू की फॉर्म मतलब 4 है, रेशनल नंबर है कैसे 4/1 है, 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं। अब 0.8 है, ये रेशनल नंबर है भाई, कैसे है, इसको हम 8/10 लिख सकते हैं, 4/5 मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म। लेकिन एक कंडीशन है रेशनल नंबर की, क्या कि वो क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है रेशनल नंबर में, ठीक है। इरेशनल नंबर होता है कोई भी जो कि नॉन रिपीटिंग होते हैं हमारे, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब जैसे इरेशनल नंबर की कोई बात कर लें तो मतलब √5 जैसे चलती जाएगी, इसकी वैल्यू √5 की वैल्यू पॉइंटों में आती जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके के नंबर क्या होते हैं हमारे, इरेशनल नंबर होते हैं। को प्राइम नंबर आपको बता रखे हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर पढ़ा आपने, और को प्राइम नंबर क्या होते हैं जिसका HCF 1 होता है, HCF क्या हो 1 हो। मतलब अगर मान लो ये पूछ ले वो कि 8 और उसके बाद में मैं कह दूं 23, क्या ये को प्राइम नंबर है, मतलब इनका इसके फैक्टर क्या है 2 गुना 2 गुना 2, और इसका क्या फैक्टर है, सिर्फ कोई नहीं 1 और 23 फैक्टर है। तो इसमें और इसमें कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपका पेयर है कि नहीं है। तो चलिए दोस्तों आपको बेसिक बता दिया, अब इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों जो हमारा 6th क्वेश्चन है, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल ऐसे 1 लाख फैक्टोरियल तक चलेगा, तो फाइंड यूनिट डिजिट बतानी है आपको। तो यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए अभी आपको एक पीछे एक कंसेप्ट बताया गया था नीचे कि अगर आप 10 से डिवाइड करवा दो, जो रिमाइंडर बचेगा वो यूनिट डिजिट होगी। अगर आप 10 से डिवाइड करवा दोगे जो रिमाइंडर बचेगा वो ही यूनिट डिजिट होगी। और अगर लास्ट 2 डिजिट की बात आ जाए तो 100 से डिवाइड करवा दो जो गिवन है, और उसके बाद में जो बचेगा वो ही लास्ट की 2 डिजिट होगी, मतलब जो रिमाइंडर आएगा। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को करके देखते हैं। इसको क्या है, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो हम क्या करें 10 से डिवाइड करवा रहे हैं। अब 1 का फैक्टोरियल कितना होता है हमारे पास 1, 2 का फैक्टोरियल कितना होता है हमारे पास 2, लेकिन 3 का फैक्टोरियल कितना होगा हमारे पास 6, 4 का फैक्टोरियल कितना होगा हमारे पास 24। फैक्टोरियल कैसे फाइंड आउट करते हैं, मतलब 4 फैक्टोरियल का मतलब 1 तक लेके आना आपको, एक एक डिक्रीज करके 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इस तरीके से। ये क्या होता है फैक्टोरियल होता है, मतलब 5 फैक्टोरियल करोगे तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 120 आ जाएगा। 6 का कितना आ जाएगा 720, ऐसे ऐसे चलेगा। 7 का 5040, 8 का 40,320, ऐसे ऐसे चलता जाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ से डिवाइड कर, लेकिन अब 5 का फैक्टोरियल करवाओगे आप, यहाँ पर 5 फैक्टोरियल भी होगा, 5 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा आपके पास 120, 6 का कितना आ जाएगा आपके पास 720। अब आपने क्या देखा कि जो भी आगे हैं, मतलब जितने भी आगे आएंगे उन सब के अंदर क्या आ गई, जीरो आ गई। मतलब अगर आप डिवाइड करवाओगे इसे तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 10 गुना में 12 इक्वल टू 120, 10 गुना में 72 इक्वल टू 720, मतलब आगे वाले में कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, रिमाइंडर फाइंड आउट कर रहे हैं कि जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारी यूनिट डिजिट हो जाएगी, हमने ये पता लगाया। तो यहाँ से मतलब आगे वाले हमें सोल्व नहीं करा रहे हैं, आगे वाले सारे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। बच गए हमारे शुरुआत के 4, यहाँ से रिमाइंडर आ गया 1 2 3 और 6 9 और 24 आ गया मेरा, 9 और 24 आ गया मेरा 25। तो यहाँ से क्या आ गया मेरा रिमाइंडर 25 आ गया, तो 25 रिमाइंडर आ गया अब मेरा। तो लेकिन एक बात यहाँ पर क्या ध्यान से देखी मैंने कि जो 25 रिमाइंडर आया है ये सारे क्या आए हैं, मैंने जोड़े थे। लेकिन एक खास बात क्या है, अगर मैं 10 को 6 से डिवाइड करवाऊं तो रिमाइंडर 6 आएगा, 10 को 2 से डिवाइड करवाऊं तो 2 आएगा रिमाइंडर, 10 को 1 से डिवाइड करवाऊं तो 1 आएगा। लेकिन जो 24 को अगर डिवाइड करवाओगे आप, अगर 24 को आप 10 से डिवाइड करवाने लगे तो आपका रिमाइंडर 4 आएगा। अगर 24 को आप 10 से डिवाइड करवाओगे तो आपका रिमाइंडर 4 आएगा, कहो हाँ। अब उसके बाद में क्या आएगा कि यहाँ से रिमाइंडर 4 बच गया, यहाँ से रिमाइंडर 6 बच गया, क्योंकि 10 0 0 और 6 रिमाइंडर बच गया, 10 0 0 और 2 रिमाइंडर बच गया, 10 0 0 और 1 रिमाइंडर बच गया। लेकिन 10 दूनी 20 प्लस में 4 रिमाइंडर बच गया। तो अब रिमाइंडर को जोड़ते हैं हम, 6 और 4 10, 10 और 2 12 और 1 13 रिमाइंडर बच गया। लेकिन अब ये क्या है, रिमाइंडर से ज्यादा है, मतलब एक बार और डिवाइड करवा सकते हैं हम। तो क्या आ गया 13/10, इसका मतलब क्या हो गया, अब ये 10 एकम 10 रिमाइंडर बच गया हमारा 3। मतलब क्या हुआ कि अगर हम इन सब का जोड़ करेंगे 1 लाख फैक्टोरियल तक
तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 3, मतलब यूनिट डिजिट आ जाएगी हमारी 3। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यूनिट डिजिट पूछेगा तो क्या करेंगे, रिमाइंडर फाइंड आउट कर देगा। अब इसका रिमाइंडर, अब इसका क्या है, लास्ट 2 डिजिट पूछ लिए। अभी कंसेप्ट बताया कि अगर आप 100 से डिवाइड करवा दोगे, कि अगर आप 100 से डिवाइड करवा दोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो है लास्ट 2 डिजिट। यहां से डिवाइड करवाओ 100 से, 12,900 को कंप्लीटली डिवाइड कर पाता, लेकिन अब किसको नहीं कंप्लीटली कर पाएगा, ये माइनस, मतलब -1 और होता है इसे तो 12,900 हो जाता है और कंप्लीटली डिवाइड करवा देता। तो इसमें कसर, इसमें जो रह गया कि वो कंप्लीटली डिवाइड करवा पाए, वो लिख दिया -1। आपको माइनस वाला कंसेप्ट इसलिए समझाया था कि अब यहाँ पर वरना आपको क्या करना पड़ता, +99 करना पड़ता, जो कि कैलकुलेशन में काफी टिपिकल हो जाएगा। जिसके पास हो आप उसी के पास लेके चलो इसे, मतलब 100 से क्या है, ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, 899 बच गया। 899 क्या है, 900 तो कंप्लीटली होता है, लेकिन अगर उसमें एक और होता तो कंप्लीटली हो जाता, तो -1 की क्या होगी, कसर रहेगी। तो अब यहाँ पे देखा 100 से 96 करवाओगे तो क्या है, -4 रिमाइंडर रह गया। अब यहाँ से क्या है, 997 करवाओगे तो क्या हो गया, -3। -3 और होता है इसमें, तो 3 और होता तो 1000 हो जाता और कंप्लीटली डिवाइड हो जाते। अब इन सब की क्या है, मल्टीप्लाई है बीच में, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई -4 कितना हो गया, +4, और +4 मल्टीप्लाई में -3 कितना होता है दोस्तों, -12। तो मेरा रिमाइंडर आ गया कितना, -12। पीछे कंसेप्ट में क्या समझाई थी, अगर नेगेटिव की वैल्यू आ जाती है तो जिससे डिवाइड करवाते हैं हम उसमें से क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे, उसमें क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। तो रिमाइंडर -12 है, रिमाइंडर -12 है, तो क्या कर देंगे, 100 में -12 जोड़ देंगे, क्या आ गया आपके पास, 88। तो जो लास्ट की 2 डिजिट थी दोस्तों, वे आ गई आपके पास 88। चलिए दोस्तों, अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं कि फाइंड द रिमाइंडर के, कि अगर आ जाए 35 की पावर 113/9 तो क्या करोगे आप। तो अब क्या यहाँ पर क्या करने वाले हो आप, कि अगर आ जाए 35 की पावर 113/9, लेकिन अब यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो अगर 36 होता, यहाँ पर अगर 36/9 होता तो क्या कर देते आप, 9 चौक 36 कंप्लीटली हो जाता डिवाइड। लेकिन अब इसमें जो अगर 36 होने में कितनी कसर है, इसमें -1 की, -1 और होता, मतलब अगर इसमें एक और होता तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता। तो अब क्या आएगा यहाँ पर, रिमाइंडर जो बचेगा हमारा कि -1 रिमाइंडर आ गया और उसके अकॉर्डिंग पावर आ गई 113। इसका मतलब आंसर आ गया रिमाइंडर -1। अब माइनस होता है तो क्या करते हैं हम, जिससे डिवाइड करवाते हैं उसमें ऐड कर देते हैं। तो 9 में से 1 गया 8, तो क्या हो गया 8 रिमाइंडर आ गया। सिमिलरली हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 37 की पावर 9 और उस 37 की पावर 113/9। तो ये क्या है, एक ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 36 से। 36 को तो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो ये आ गई 1 की पावर 113। और अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो वो ही उसका रिमाइंडर आ जाता है, तो वो ही उसका क्या आ जाता है, रिमाइंडर आ जाता है। तो अब क्या आ गया अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4/4 की पावर 48 बटे में आ गया 33। तो इसको कैसे सोल्व करने वाले हैं हम, कि 4 की पावर 48 बटे में 33 है। अब ये देखो 33 है, अगर मैं इसको 2 की पावर में लिखना चाहूं तो 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ और 48 गुना हो जाएगा मेरे पास 96। 4 की पावर 48 को मैं क्या करूंगा, 2 का स्क्वायर ये लिख सकता हूँ और 48 गुना कितना होगा 96। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसके पास लाने के लिए, मेरे पास नीचे क्या है 33 है, तो मैं 33 के पास लाने के लिए क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा कि नीचे तो 33 है मेरा, लेकिन मुझे पता है कि 2 की पावर 5 कितनी होती है, मेरी 32 होती है। तो 2 की पावर 5 32 होती है, तो मैं 96 को फैक्टर में जोड़ लेता हूँ। कितना, 96 को मैं फैक्टर में जोड़ लेता हूँ, क्या करता हूँ 5 गुना में 19 प्लस में 1, ठीक है। 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, इसको मैंने क्या लिख लिया यहाँ पर, वहां से देखिए कि 2 की पावर 5 गुना में 19 प्लस में 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा मैंने कि 2 की पावर 5 तो कितना हो गया मेरा 32। अब यहाँ पे क्या है, अगर आपके पास ये होता है कि 2 की पावर m प्लस में n होता है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर m गुणा में 2 की पावर n। ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने कि a की पावर m प्लस n है, तो क्या हो जाएगा a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। तो अब यहाँ से क्या करूंगा मैं, 2 की पावर 5 को, इसको जो ये प्लस का 1 है, वहां पर जो प्लस का 1 है उसको भी मैं 2 का बेस दे दूंगा, मतलब 2 मल्टीप्लाई में 2 लिख दिया मैंने,
और मल्टीप्लाई में 2 की पावर 5 गुना में 19, 2 की पावर 5 की जगह लिख दिया मैंने 32 की पावर 19। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद में मल्टीप्लाई बाई 2। अब यहां से मैंने क्या देखा कि 32 क्या है 33 से 1 कम है, तो वहां से रिमाइंडर आ गया मेरा -1 की पावर 19। ठीक है, -1 की पावर 19 और यहां पर आ गया मेरा गुना में 2 डिवाइडेड बाई 33। अब यहां से दोस्तों क्या आने वाला है, माइनस की वैल्यू मेरी माइनस की वैल्यू आएगी -1 आ गया, और यहां से क्या आ गया मेरा +2 आ गया, और बीच में मल्टीप्लाई, तो -1 मल्टीप्लाई +2 कितना होता है हमारा -2। और आपको अभी बताया है कि अगर आंसर माइनस में आ जाता है तो हमने जिससे डिवाइड करवाया है उसमें क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे, मतलब 33 में से 2 गया हमारा 31, ये क्या आ गया आपका रिमाइंडर, ये आ गया आपका रिमाइंडर। तो क्वेश्चन काफी थोड़ा सा टफ था, लेकिन कंसेप्ट क्या है हमारा वो समझेंगे कि 33 है इसलिए मुझे 32 की पावर में लेके आना है। और याद रखें कि 4 और 2 इनको क्या है हम 32 की पावर में लेके कैसे आएंगे, कि उसे 2 की पावर 5 में बना देंगे। और उसके बाद में 32 कितना कम है 33 से -1, इसलिए क्या करेंगे -1 की पावर 19, और माइनस क्या है माइनस ही रहेगा अगर ओड पावर है तो, मल्टीप्लाई में 2। अब 33 को 2 से डिवाइड करवाएंगे तो कितना 2 ही रिमाइंडर आएगा, तो 2 लिख दिया यहाँ पर। इनकी मल्टीप्लाई -2 है और आंसर माइनस आता है, तो जो कंप्लीट होता है जो नीचे होता है हमारे जिसे डिवाइड करते हैं उसमें ऐड कर देते हैं और वो ही हमारा रिमाइंडर आ जाता है। तो आइए कुछ मजेदार क्वेश्चन और देखते हैं। तो दोस्तों चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन में कहा गया है 23 की पावर 10 -1024 1024 नॉट डिविजिबल बाई, कि ये किससे डिवाइड नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, कि 23 की पावर 10 दे रखी है, तो इसे भी किसी ऐसे की पावर में 10 लेके आएंगे, तो ये होती है हमारी 2 की पावर 10 होती है। 2 की पावर कितनी 5 अभी बताई थी 32, 2 की पावर कितनी 5 बताई थी 32, और 32 का अगर स्केयर करोगे और यहाँ पे भी अगर मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा तो ये होगी 2 की पावर 10, और 32 का स्केयर कितना होता है, स्केयर आपको सिखाया गया है पिछली वीडियो में, कैसे 2 का स्केयर करते हैं हम 4, और जो आपको दिखे उनकी मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 दूनी 12 1 हैसिल, और 3 का स्केयर 9 और 1 10 1024। तो ये याद होगा आपको कि 32 का स्केयर 1024 होता है, तो हम 2 की पावर 10 लिख देंगे इसको। अब यहां से क्या करेंगे हम, an ये क्या है हमारा an माइनस bn की फॉर्म, तो ये बात याद रखनी है कि an माइनस bn की फॉर्म आ गई है ये। और जैसे हम ऐसे ये a स्केयर माइनस b स्केयर का फार्मूला लिखते हैं हम, तो इसकी वैल्यू क्या आती है हमारी a माइनस बी इंटू ए प्लस में b। तो यहाँ से अब क्या आ गई कि इसके 2 फैक्टर जरूर बनेंगे, कि कौन से फैक्टर बनेंगे, एक तो a माइनस बी बनेगा और एक a प्लस बी फैक्टर बनेगा। तो उसको हम क्या करेंगे, 23 में से 2 गया, 23 क्या है a है, ये है b, तो 23 में से 2 गया, हमारा फैक्टर आ गया 21, और एक आ गया 23 में 2 जुड़ जाएगा, क्या आ गया, एक फैक्टर आ गया हमारा 25। ठीक है, तो ये फैक्टर आ गया आपके इसके, अगर आपको सोल्व करवाओगे इसको तो ये वैल्यू आएगी। तो यहां से आपने क्या देखा कि ऑप्शन में क्या है, इज नॉट डिविजिबल बाई, मतलब उसके फैक्टर ये वाले, अगर कौन से में ये वाले फैक्टर नहीं है, तो मैं 21 को तोड़ लेता हूं, किसमें आ जाएगा 3 सत्ते, और 25 को तोड़ लेता हूं 5 गुना में 5, ये फैक्टर टूट गए। अब ऑप्शन में देखा कि 5 तो है, अब ऑप्शन में देखा 3 भी है, 7 देखा 7 भी है, लेकिन इसने क्या पूछा था, नॉट डिविजिबल बाई, मतलब क्या है, जो इसको डिवाइड करने वाला है वो 21 और 25, मतलब 21 और जो इसके फैक्टर हैं उसमें क्या है 4 नहीं है, मतलब क्या है 4 से ये डिविजिबल नहीं होगा कंप्लीटली। तो ये था इसका आंसर, 4th आंसर आ जाएगा। अब आ गया नेक्स्ट कंसेप्ट, इफ x इज इक्वल टू √4 प्लस में √3, तो फाइंड करना है 1/x। तो ये बस आपका बेसिक क्वेश्चन क्यों यहाँ पे मैंने डाला है, क्योंकि जो आपको कॉन्जुगेट होते हैं हमारे √4 और √3, अगर ऐसे वैल्यू आ गई आपकी तो ये क्या है, बिल्कुल अगर मैं इनके स्केयर में से अगर इसका स्केयर करवा के और माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा, मेरी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो अगर उनके स्केयर करवाने के बाद उनकी वैल्यू का डिफरेंस 1 आता है तो आपको ये याद करना है, अगर वो वैल्यू गिवन है और उसका रेसिप्रोकल पूछ लिया है तो बड़े वाली में से छोटे वाली का बस साइन बदलना है। तो आपको डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है, 1/x की वैल्यू आ गई मेरी √4 माइनस √3। और समझने के लिए आप क्या करोगे कि x ये है मेरा, 1/x करना है, मतलब क्या है, मुझे करना पड़ेगा 1/√4 प्लस में √3, और फिर इसकी रेशनलाइजेशन करवानी पड़ती है, अगर रूट में हो तो क्या आ जाएगा √4 माइनस √3 से रेशनलाइजेशन। और यहाँ पे क्या लगता है नीचे, a² माइनस b² की वजह से ये 1 हो जाता है, इसलिए इसका रेसिप्रोकल की वैल्यू
ये बस साइन इंटरचेंज होके हम डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं। ये आपका मैंने कि कैलकुलेशन फास्ट हो जाए इस वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पे पुट किया था। तो चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ जीरोज इन 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई डैश 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 मल्टीप्लाई 250। तो यहाँ पर क्या पूछा जाता है कि कितने पेयर इनके जीरो बना ले, मतलब जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी सारी जीरो आ जाती है। तो बस इसका आसान सा कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि 250 है। अब देखो एक तो क्या है इसके अंदर 10 भी होगा, यहाँ पर आगे एक 20 होगा, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी जीरो आएंगी। लेकिन आपको ये साथ में कंसेप्ट ये ध्यान रखना है कि 5 अगर 5 और 2 की मल्टीप्लाई भी साथ में क्या बनाती है 10 बनाती है, और 10 का मतलब क्या होगी एक जीरो बना दी इन्होंने। तो मैं क्या है 5 से डिवाइड करवा के ये चेक कर लूंगा कि इसमें कितने 5 हैं। 5 से डिवाइड करवाया मैंने और चेक कर लिया कि कितने कितने इसमें 5 हैं। तो मैंने क्या देखा कि अगर मैं 5 से इसको डिवाइड करवा लेता हूं तो क्या आएगी मेरी वैल्यू 50 आ गई, 50 आ गई। दोबारा से 5 से डिवाइड करवाता हूं 10 आ गई वैल्यू। अब दोबारा से 50 से अब जो आंसर आता जाता है मैं उसको क्या है 5 से डिवाइड करवाता चलूंगा, तो आ गया 10। अब आ गया 2। अब ये 5 से कम हो गया, अब हम फर्दर डिवाइड नहीं करवाएंगे। 250 लिया लास्ट डिजिट, उसको 5 से डिवाइड करवाया 50 आ गया। 50 लिया 5 से करवाया 10 आ गया, और 10 लिया 5 से करवाया 2 आ गया। तो अब हम सिर्फ इनको जोड़ देंगे, 50 से आया 10 आया, यहाँ से 2 आया। तो अगर ये सारे जोड़ दूं तो क्या है उतने 5 आएंगे इन सब के मल्टीप्लाई में। तो 50 और 10 60 और 2 आ गया 62। तो 62 क्या है जो टोटल नंबर ऑफ जो जीरोज बननी है हमारी वे कितनी आ जाएंगी इसके अंदर 62 आ जाएंगी। तो ऐसे ही जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसमें क्या कहा गया है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ जीरोज इन 51 52 53 से लेकर ऐसे ऐसे चलती जाएंगी 100 तक। तो उस टाइम पे हम उसको क्या करने वाले हैं कि हम क्या करेंगे 1 से 100 तक निकाल लेंगे पहले, और फिर माइनस में कर देंगे 1 से 50 वाली तक। तो कैसे करेंगे, अगर मान लो मैं 1 से 2 तक और ऐसे 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 चलता जाऊं और 100 तक मुझे नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करनी है, तो क्या करूंगा मैं कि 100 को डिवाइड करवाया सबसे पहले 5 से, आ गया 20 आंसर। उसके बाद में क्या कराऊंगा 20 को डिवाइड करवाया 5 से, आ गया मेरा 4 आंसर। 5 से छोटा आ गया, आगे डिवाइड नहीं करवाएंगे हम। तो यहाँ पर क्या आ गया 20 प्लस में 4, मतलब 1 से लेकर और 100 तक, 1 से लेकर और 100 तक मैं देखूं ऐसे ऐसे चलती जाए 100 तक कितनी जीरो होती हैं 24। इस वैल्यू को डायरेक्ट भी याद कर लो क्योंकि ये पेपर में कई बार आ चुकी है कि 1 से लेकर 100 तक की मल्टीप्लाई में कितनी जीरो होती हैं, वो होती हैं 24। अब यहाँ तक हो गया 100 तक की निकाली, लेकिन पूछी तो 51 से 100 तक है, तो क्या करूंगा एक बार 1 से 50 की निकाल लूंगा। 1 से 50 की निकाल लूंगा मतलब 1 गुना में 2 गुना में ऐसे ऐसे 50 तक पहुंच जाऊं। तो क्या करूंगा 50 बटे में 5 10 आ गया, और फिर क्या करूंगा 10 बटे में 5, यहाँ से आ गया 2, तो ये आ गया 10 और 2 12। तो जो 24 आई थी उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरी आ गई 51 से लेकर 100 तक की नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ गई 12। तो ये था जो टोटल नंबर ऑफ जीरोज का कंसेप्ट। तो आपका जो जितने भी नंबर टाइप के जितने भी इस चैप्टर से नंबर सिस्टम से आपके टाइप के क्वेश्चन बनते थे, कंसेप्ट बनते थे, ट्रिक्स बनती थी, रिमाइंडर के क्वेश्चन नंबर ऑफ जीरोज के, वे सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। बाकी क्वेश्चन आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए भी दिए जाएंगे। तो अब आपका वो बनता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करेंगे, आपको कितने मार्क्स लाने हैं, आप अपना सिलेक्शन कितना चाहते हैं। कंपटीशन वैसे भी अब बहुत बढ़ गया है, और उसके बाद में जो आपके डाउट आते हैं तो वो आपके क्लियर करवाए जाएंगे, आप अपने मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक्स ए लॉट, ओके बाय।